वो जब सिनेमा के पर्दे पर आता है तो उसका स्वैग ही निराला होता है। लोग जब उसका नाम पूछते हैं तो कहता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। सभी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने 5 दशक के लंबे कैरियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया है और अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों को अपना दीवाना बना डाला है। इनमें कुछ ऐसी फिल्में रहीं जो अमिताभ के कैरियर में मील के पत्थर तो साबित हुए ही साथ इनके नाम के साथ भी जुड़ गए और लोग इन्हें उसी नाम से पुकारने लगे। साल 1988 की शहंशाह एक ऐसी ही फिल्म थी। हिलना नहीं अपनी जगह से मुख्तार सिंह। सुना है जिस बाजार से तुम गुजरते हो बाजार खाली हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे शहर में कर्फ्यू लग गया हो। और लोग तो क्या, सुना है पुलिस वाले भी तुम्हारे नाम से कांपते, लेकिन हम कांपने वालों में से नहीं हैं। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आखिर कितनी मुसीबतों के बाद इस फिल्म को बनाया जा सका था और जानेंगे कि इस फिल्म को अमिताभ बच्चन ने करने से क्यों मना कर दिया था, किस कारण इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ श्रीदेवी ने काम नहीं किया, जितेंद्र और जैकी श्रॉफ ने शहंशाह की भूमिका क्यों ठुकरा दी थी, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के द्वारा पहने गए कपड़ों का कितना वजन रहा था, फिल्म के रिलीज के वक्त बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध क्यों किया था और किस मशहूर राजनेता की मदद से इसे रिलीज किया जा सका था। शहंशाह फिल्म से जुड़ी ऐसे ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है फिल्म कुली के सेट से, जहां पर टीनू आनंद अमिताभ बच्चन को फिल्म शहंशाह की कहानी सुनाते हैं। टीनू ने कहानी को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में सुनाया था, अतः वह कहानी अमिताभ बच्चन को जच गई और उन्होंने टीनू आनंद को हाँ भी कर दिया। इसके बाद टीनू ने हीरोइन के लिए श्रीदेवी से संपर्क किया, पर उन्होंने फिल्म को करने से साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म इनकलाब बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में हीरोइन के लिए डिम्पल कपाड़िया को लिया गया और बेंगलोर में फिल्म की शूटिंग के लिए 15 दिनों का एक शेड्यूल भी तय कर दिया गया। शूटिंग के ठीक 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद को फोन करके बताया कि वो इस फिल्म को करने में असमर्थ हैं क्योंकि मद्रास में एक मेडिकल चेकअप के दौरान मुझे मैस्थेनिस ग्रेविस नामक बीमारी से ग्रसित पाया गया है। इस बीमारी के प्रभाव से मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ कि मेरी आंखें, मांसपेशियां और हड्डियां मेरा साथ ही नहीं दे रही हैं, अतः मैं फिल्म नहीं कर सकता। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद को फिल्म के लिए जितेंद्र को संपर्क करने की भी सलाह दे डाली। फिल्म के शूटिंग शेड्यूल को कैंसिल करके जब टीनू जितेंद्र के पास ऑफर लेकर गए तो उन्होंने फिल्म को यह कहकर मना कर दिया कि जो रोल अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखा गया है उस पर मैं कैसे फिट हो सकता हूं। यद्यपि जितेंद्र ने फिल्म को मना तो कर दिया, पर फिल्म को बंद होता देखकर इसमें अमिताभ बच्चन के लिए तैयार किए गए स्पेशल कॉस्ट्यूम को अपनी फिल्म आग और शोला के लिए ले उड़े। फिल्म आग और शोला में जितेंद्र का यह विशेष कॉस्ट्यूम जो आप देख रहे हैं, दरअसल इसे फिल्म शहंशाह में अमिताभ बच्चन पहनने वाले थे। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि दोनों में किस फिल्म का कॉस्ट्यूम ज्यादा आकर्षक लगता है। जितेंद्र के फिल्म मना करने पर टीनू के सामने एक विकट परिस्थिति आकर खड़ी हो गई। फिल्म के शूटिंग के लिए टीनू कई डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा भी ले चुके थे, जो कि फिल्म की शूटिंग की मांग भी कर रहे थे या फिर अपना पैसा वापस चाह रहे थे। ऐसे में टीनू उस दौर के उभरते सितारे जैकी श्रॉफ के पास फिल्म का ऑफर लेकर जा पहुंचे। जैकी को फिल्म का आइडिया तो काफी पसंद आया, पर उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और तकरीबन 4 महीने के बाद जैकी ने भी फिल्म को मना कर दिया। थक हार कर टीनू ने फिल्म को बंद करने का विचार बना लिया, पर बात डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे वापस करने की भी रही थी, अतः वो फिल्म के लिए खर्च हुए राशि को वापस पाने की जुगत में भिड़ गए। इसी क्रम में उन्होंने डिम्पल को सारी बात बताते हुए फिल्म के लिए दी गई साइनिंग अमाउंट वापस मांगा। डिम्पल ने साइनिंग अमाउंट यह कहकर वापस करने से मना कर दिया कि फिल्म तो आप बंद कर रहे हैं जिसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, अतः मैं पैसे वापस नहीं करूंगी। अंत में टीनू ने एक पासा फेंका और डिम्पल से कहा कि आप फिलहाल पैसे वापस कर दो, आपको लेकर मैं 2 अन्य फिल्मों की घोषणा कल ही कर दूंगा। डिम्पल इस झांसे में आ गई और उन्होंने पैसे वापस कर दिए। अगले ही दिन उन्होंने डिम्पल को लेकर महाकाल और आलिशान नामक 2 फिल्मों की घोषणा तो कर दी, पर यह सिर्फ एक घोषणा बनकर ही रह गई। अभी यह सब उठापटक चल ही रही थी कि एक दिन अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन ने टीनू को कॉल किया और बताया कि अमिताभ आपकी फिल्म में एक मेहमान भूमिका करने के लिए तैयार हैं, जिसके शूटिंग के लिए तकरीबन
20 दिन वो दे सकते हैं। यह साल 1985 के शुरुआती समय की बात है। अब टीनू को अपनी डूबती नैया पार होती दिख रही थी, अतः तुरंत उन्होंने स्क्रिप्ट में बदलाव करके एक और हीरो के लिए जगह बनाई और उसके लिए ऋषि कपूर को अप्रोच किया। लेकिन ऋषि कपूर ने फिल्म को मना कर दिया क्योंकि टीनू की पिछली 2 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही थी और वो एक फ्लॉप डायरेक्टर के साथ कोई भी फिल्म करने से बचना चाहते थे। इस घटना के बाद तो टीनू आनंद बुरी तरह से टूट गए। एक दिन अमिताभ बच्चन ने टीनू को अपने घर खाने पर बुलाया और इसी दौरान उन्होंने टीनू को यह खुशखबरी दी कि वो अपनी बीमारी से लगभग उबर आए हैं और फिल्म को पुरानी स्क्रिप्ट के साथ ही करना चाहते हैं। यह सुनकर टीनू को खुशी का ठिकाना न रहा। आनंद फानन में हीरोइन के तौर पर मीनाक्षी शेषाद्री को साइन भी कर लिया गया और आखिरकार 1985 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म के मुख्य अभिनेत्री के लिए मीनाक्षी को साइन करने के दौरान उस दौर की एक बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री पूनम ढिल्लन ने भी यह रोल पाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी थी, पर टीनू ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया था कि तुम्हारा चेहरा किसी बच्चे की तरह मासूम है, जो कि अमिताभ जैसे उम्र दराज नायक के साथ फिट नहीं हो पाएगा। यहाँ विडंबना देखिए कि एक दौर में फिल्म त्रिशूल के लिए यश चोपड़ा ने पूनम को काफी मिन्नतों के बाद साइन किया था और आज पूनम की मिन्नतों के बाद भी उसे फिल्म नहीं मिल रही थी। पूनम ढिल्लन के अलावा इस रोल के लिए दक्षिण भारतीय अभिनेत्री माधवी ने भी प्रयास किया था, जिसके लिए अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद भी सहमत हो गए थे क्योंकि माधवी की लंबाई और चेहरे पर रहने वाली गंभीरता उन्हें इस रोल के लिए सटीक बना रही थी। दूसरी बात यह भी थी कि इससे पहले साल 1983 की फिल्म अंधा कानून में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई थी। हालांकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मीनाक्षी फिल्म के लिए अंतिम विकल्प साबित हुई। फिल्मों के कुछ जानकारों का मानना है कि फिल्म में शहंशाह के गेटअप के लिए जिस कॉस्ट्यूम को प्रयोग किया गया था वो तकरीबन 28 किलोग्राम भारी था, जिसमें 14 किलोग्राम का वजन तो हाथों में पहने जाने वाले स्टील के आर्मर का ही रहा था। यहाँ यह बात कल्पना से परे हो जाती है कि एक ऐसा शख्स जो अभी अभी मेस्थेनिस ग्रेविस नामक गंभीर बीमारी से उबरा हो और उसने इतना भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहनकर शूटिंग कैसे की थी। जब फिल्म बनकर रिलीज को तैयार हो गई तो टीनू ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मजा चखाने की सोची, क्योंकि इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शुरू में टीनू का जीना हराम कर दिया था। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने उनसे 75 लाख पर टेरिटरी की भारी कीमत मांगी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी नागवार गुजरा। इस पर टीनू आनंद ने अपना तर्क देते हुए कहा कि इससे पहले अमिताभ बच्चन की ही फिल्म आखिरी रास्ता को 80 लाख पर टेरिटरी की कीमत पर बेची गई थी। ऐसे में 75 लाख की कीमत तो शहंशाह की बनती ही है और मजबूरन डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह कीमत भी देनी पड़ी थी। फिल्म के रिलीज के लगभग 2 सप्ताह पहले ही सिनेमा हॉल के अगले कई शोज के टिकट्स बिक चुके थे। इस पूरी प्रक्रिया में कई टिकट ब्लैक मार्केटर्स ने लाखों का मुनाफा भी कमा लिया था। उन दिनों को याद करते हुए टीनू आनंद कहते हैं कि एक दिन मैं मुंबई पासपोर्ट ऑफिस से गुजर रहा था तो देखा कि वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमी हुई है। टीनू को लगा कि लोग पासपोर्ट के आवेदन के लिए भीड़ किए हुए हैं, पर उन्हें यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि पासपोर्ट ऑफिस के बगल में ही स्थित एक थिएटर में फिल्म शहंशाह के शोज के टिकट्स के लिए ये मारामारी हो रही है। इस फिल्म को शुरू में 1987 के अक्टूबर माह में ही रिलीज किया जाना था, परंतु उस दौर की कई राजनीतिक पार्टियों ने फिल्म के रिलीज को लेकर विरोध जताया, क्योंकि उन दिनों अमिताभ बच्चन पर बोफोर्स घोटाले में लिप्त होने के आरोप लगे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने बाला साहेब ठाकरे की मदद ली और पूरे मामले को परखने के बाद जब बाला साहेब इस बात से आश्वस्त हुए कि अमिताभ बच्चन इस घोटाले में संलिप्त नहीं है तो उन्होंने कहा कि आप बेधड़क होकर फिल्म को रिलीज करो, महाराष्ट्र में इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा। इस तरह से फिल्म अगले साल 1988 में जाकर रिलीज हो पाई। जज साहब, आपने जिस आदमी को 22 गत रिहा कर दिया था, मैं उसे घसीट के दोबारा आपकी अदालत में ले आया हूँ। आपने इस आदमी को कत्ल के इल्जाम में आजाद कर दिया है, लेकिन मैं आपको साबित कर दूंगा कि कानून की किताब में कोई ऐसा जुर्म नहीं जो इसने न किया हो। मर्डर, रेप, बैंक डकैती, इंटरफेरेंस इन गवर्नमेंट अफेयर्स एंड करप्टिंग हाई ऑफिशियल्स। तो ये थी साल 1988 के अमिताभ बच्चन और मीनाक्षी शेषाद्री की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म शहंशाह पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।